आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना तीन सदिश ए बी सी इस प्रकार से है कि सी सदिशों ए बी के समतलीय है। मतलब इन दोनों का जो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी, इन तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना अदिश त्रिक गुणन वो 0 के बराबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ए डॉट सी, ये 5 के बराबर है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ए डॉट सी अपने पास 5 के बराबर है। उसके बाद हम लोग आगे दे रखा है कि बी सदिश सी के लंबवत है। इसका मतलब ये है कि बी और सी का जो अदिश गुणा है ना वो 0 के बराबर है। तीन कंडीशन अपने को दे रखी है। आगे हमें बोला है ए सदिश 2ik प्लस जेके प्लस 3kk, बी सदिश 3ik प्लस 3jk प्लस kk, और सी सदिश दे रखा है C1ik प्लस C2jk प्लस C3kk। और यहाँ पे 122 गुणा में C1 प्लस C2 प्लस C3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो तीन कंडीशन दे रखी है C1, C2 और C3 का मान ज्ञात करने के लिए। एक एक को सरल कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले ए डॉट सी का मान निकालते हैं। तो ए डॉट सी कितना बन गया, देखो 2ik प्लस जेके प्लस 3kk, और इसको गुणा करना है C1ik प्लस C2jk प्लस C3kk, इससे गुणा करना है। और ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो यहाँ से 2, ये बन गया C1, 2C1 प्लस 2 प्लस C2 प्लस C2 प्लस 3C3, और ये बराबर हो गया 5 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। फिर निकाल लेते हैं बी डॉट सी का मान। तो बी कितना दे रखा है 3 3 1, तो 3ik प्लस 3jk प्लस kk। ठीक है, इसको अदिश गुणा कर देते हैं किसके, C1ik प्लस C2jk प्लस C3kk के साथ, और ये इन दोनों का अदिश गुणा 0 के बराबर है। तो यहाँ से कितना आने वाला है, देखो 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3, ये बराबर हो गया 0 के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखो बॉक्स प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी सी, यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट आ गया। तो इनका सारणिक आ जाएगा अपने पास। सारणिक किसके बराबर आ जाएगा, देखो ए तो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ए सदिश तो ए सदिश के ये दिक अनुपात तो 2 1 3, और यहाँ पे बी सदिश के दिक अनुपात 3 3 1, और सी सदिश के दिक अनुपात C1 C2 C3 C1 C2 C3। ये जो सारणिक आएगा ना, इस सारणिक का मान 0 के बराबर करना है क्योंकि तीनों समतलीय है। अब सारणिक का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस प्लस तो चलता रहेगा, और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3C3 माइनस में C2, 3C3 माइनस में C2 माइनस 1 गुणा में यहाँ पे कितना बनेगा 3C3 माइनस में C1, 3C3 माइनस में C1, इसके बाद प्लस 3 गुणा में कितना बनने वाला 3C2 माइनस में 3C1, 3C2 माइनस में 3C1, और ये 0 के बराबर हो गया। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना बनने वाला है, देखो 6C3 माइनस में 2C2, यहाँ पे माइनस का 3C3 प्लस में C1, ये कितना बनेगा 9C2 माइनस माइनस 3C1 बराबर में 0। C1 के गुणांक देख लेते हैं, ये C1 है, ये C1 है, और C1 कहीं पे नहीं है। तो माइनस के 2C1, माइनस में 2C1 आ गया। उसके बाद देखो C2 के देख लेते हैं, यहाँ पे C2, ये C2, तो प्लस में 7C2। उसके बाद देखते हैं C3, तो 6C3 माइनस में 3C3, तो प्लस का 3C3 बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये जो ये आया ना ये गलत आ गया। ये 3 अंदर गुणा होगा तो माइनस का 9C1 बचने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस का 9C1 बचेगा। 9C1 में से 1C1 घटेगा तो माइनस का 8C1 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8C1। ठीक है, 8C1 माइनस का। अब इसको देखो एक बार माइनस से गुणा करके इसको ठीक कर देते हैं। ये अपने पास बन जाएगा कितना 8C1, 8C1 माइनस का 7C2 माइनस का 3C3, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 2 3 से हम C1 C2 C3 का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं तीनों समीकरणों को यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो ये समीकरण मैंने लिख दिए, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, और ये समीकरण नंबर 3 था। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो देखो 2 और 8 तो 10C1। ठीक है, ये माइनस का 6C2, उसके बाद C3 से तो C3 कट जाएगा, और ये टोटल मिला के 5 आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं,
इस समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9c1 प्लस 9c2 प्लस 3c3, ये टोटल मिला के 0 के बराबर आने वाला है। इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना बनने वाला है, देखो यहाँ से इसको लिख दूंगा, ये 9 और 8 17 c1, और ये कितना बनेगा 9 माइनस में 2 प्लस 2c2, ठीक है, और ये कट जाएगा बराबर में 0 हो गया। एक समीकरण अपने पास ये आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 5 बोल देता हूँ। अब देखो समीकरण 4 और 5 में केवल c1 और c2 बच गए, इन सबको हल करते हैं तो ये किसके बराबर आने वाला है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, 3 से गुणा करेंगे 17 × 51 c1, और ये बन जाएगा 6 c2, और ये टोटल मिला के 0 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 61 c1 बराबर में 5, तो टोटल मिला के c1 का मान कितना आ गया 5/61, ठीक है, ये c1 का मान आ गया। अब c2 का मान निकालते हैं तो यहाँ से देखो c2 किसके बराबर हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 17/2 c1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं, देखो माइनस में 17/2 तो ये आ गया, और गुणा में 5/61 ये आ गया, ठीक है। तो 17 5 85, मतलब माइनस में 85/122 ये आ गया c2 का मान, ये c2 का मान आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको भी 122 का ही हर मान लेते हैं, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 10/122 बन जाएगा। अब c3 का मान निकालते हैं, तो समीकरण नंबर कौन सा उठा लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 उठा लो। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 3c1, तो 3 गुणा में c1, तो 10 × 30, 30/122, ठीक है। उसके बाद 3c2, तो ये कितना बनेगा, प्लस में 3 गुणा 85, देखो 5 × 15, और ये कितना बनेगा 8 8 × 24, 24 और 1 25, 285 बन जाएंगे। तो 285 यहाँ पे बन जाएंगे, कितने आएंगे 200, सॉरी इस तरह से बनेंगे, ये 255 बनेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 255 बटा में 122, और ये देखो c3 है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये पूरा जो है पूरा ऋणात्मक आ जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा c3 का मान आ जाएगा। 255 में से 30 जाएगा, माइनस का 225, और माइनस 225 ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 225, c3 का मान कितना आ गया 225 प्लस का बटा 122, ये आ गया। c1 का मान आ गया, c2 का मान आ गया, c3 का मान आ गया। c1 का मान भी लिख देते हैं यहाँ पे 10/122, 122 जब इसका हर था। c2 आया था अपने पास माइनस 85/122, तीनों का हर 122 बन गया। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 122 गुणा में c1 प्लस c2 प्लस c3 का, तो ये आ जाएगा 122 गुणा में c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। 122 तो इनके हर को काट देगा और अंशों को जोड़ देते हैं, तो देखो 225, और यहाँ पे ये माइनस का 75 बन जाएगा, ठीक है। 225 में से 75 जाएगा, 150 बन गया, 150/122, और 122 से 122 कट गया तो केवल 150 बचा। ये अपने पास आ गया दिया हुआ जो समीकरण था उसका मान 150 के बराबर। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा 122 के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।